श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। महाराष्ट्र की एक गौशाला है जो लातूर जिले में आती है, जिसका नाम है रेणुकांबा गौशाला, जहां पर हजारों गायों की नित्य प्रतिदिन सेवा की जाती है। उसी रेणुकांबा गौशाला के माध्यम से संयोजन से आज अयोध्या के जानकी महल में 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथावाचक अनंत जी महाराज हैं और वो भव्य रूप से भक्तों को राम कथा का रसपान कराएंगे। एक बार हम अनंत महाराज जी से जुड़ेंगे। दरअसल यहाँ पर जो हजारों भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए, वो सभी मराठी हैं, यानी महाराष्ट्र के वासी हैं, और खुद महाराज जो कथावाचक जी हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं। हम इनसे जानेंगे कथा की महिमा के बारे में, राम कथा की महिमा के बारे में, और राम कथा अयोध्या की धरती पर आकर क्यों सुन रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या कारण है। और तीसरी बात उनसे हम ये भी जानेंगे, क्या महाराष्ट्र में रामायण या रामचरितमानस मराठी भाषा में भी है? अगर है तो उस पुस्तक का क्या नाम है? अगर लिखी गई है तो उसका क्या नाम है? क्या यही वाल्मीकि और तुलसीदास की ट्रांसलेट है या किसी और कवि या लेखक ने मराठी भाषा में लिखा है? तो हम मिलते हैं महाराज जी से। जय श्री राम। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है, भगवान श्री राम का चरित्र इतना पावन है, पुण्य पावन है, शतकोटि रामायण में से एक अक्षर भी अगर उच्चार किया या श्रवण किया तो हमारे महापातक का नाश होता है। ऐसी पवित्र कथा, ऐसी पवित्र गाथा त्रैलोक्य में रामचरित्र जैसा पवित्र ग्रंथ दूसरा कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ आदर्श ग्रंथ रामायण ग्रंथ है। हमारे शुकदेव जी महाराज जी ने भागवत में ऐसा वर्णन किया है कि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव ही नहीं केवलम। राम अवतार केवल रावण या कुंभकर्ण राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र ने धर्म का आचरण कैसा करना, धर्माचरण से ही जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, भक्ति सब प्राप्त होता है। सबका मूल धर्म है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। राष्ट्र का रक्षण धर्म से ही होता है, समाज का रक्षण धर्म से ही होता है। उस धर्म का आचरण कैसा करे मनुष्य मात्र, ये विश्व को बताने के लिए रामावतार है। मातृ पितृ सेवा कैसी करना, पति पत्नी का आचरण कैसा रहना, बंधु प्रेम कैसा रहना, हमारे भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ भगवान श्री राम हैं। प्रत्येक हर एक धर्म में आदर्श भगवान श्री राम ने बताया है। भरत जी जैसा भाई नहीं, लक्ष्मण जी जैसा भाई नहीं है। बंधु प्रेम कैसा होना, धर्म का आचरण कैसा करना, ये रामायण का मुख्य आदर्श है। हमारे महाराष्ट्र में शांति ब्रह्म संत श्री एकनाथ जी महाराज ने बहुत बड़ा ग्रंथ, जो अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि, वाल्मीकि रामायण, सब रामायण का सार मराठी भाषा में बहुत बड़ा ग्रंथ सागर ही उन्होंने भावार्थ रामायण बोल के किया है। अतीव सुंदर ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। वैसे ही भारत में सर्वत्र सर्वदूर सुप्रसिद्ध ग्रंथराज तुलसी रामायण, तुलसी मानस, रामचरितमानस, उसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र में संत श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती, इन्होंने मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा है। ऐसा ग्रंथ आज तक भारत में किसी ने लिखा नहीं है। रामायण के बड़े कथाकार श्री मोरारी बापू जी सुद्धा वो भी उस रामायण का अध्ययन करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने वो छपा है रामायण प्रस्तावना खंड, राम गूढ़ार्थ मानस चंद्रिका नामक ग्रंथ। बहुत बड़े अभ्यासक थे, संत थे, अधिकारी थे, और भगवान श्री राम की कृपा से उनको प्रेरणा मिली कि आप मराठी में तुलसी रामायण का चिंतन करो। तो मराठी में अनुवाद भी किया है।
जैसा तुलसी रामायण के दोहा है, सोरठा है, ऐसा ही मराठी में उनका अनुवाद भी किया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अप्रतिम है, शास्त्रार्थ भी है उनमें। प्रज्ञानानंद सरस्वती बोल के बड़े सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो सारांश, भगवान श्री राम का चरित्र हर एक मानव के लिए आदर्श है। जीवन में धर्म कैसा आचरण करना, इसका आदर्श बताने के लिए भगवान श्री राम ने ये लीला की है। राक्षसों को मारना ये तो उपांग है, उन संकल्प मात्र से भी कर सकते थे, उसके लिए केवल अवतार नहीं है। तो धर्म का आदर्श बताने के लिए रामचरित्र है, राम कथा है। देखा आप लोगों ने महाराज अनंत जी महाराज ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई, और मराठी भाषा में लिखे रामायण और रामचरित के जो पाठ हैं, जो उनके लेखक हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में भी तिलक पत्रिका के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।